नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम आपको झारखंड से एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन हमेशा अपने फैसलों से सबको चौंकाते हैं। एक बार फिर से अपने फैसलों से सबको चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि टाइगर जगन्नाथ महतो का देहांत हो गया और हेमंत सोरेन बकायदा उनके परिवार से मिलने गए थे और जिस अंदाज में मिले थे उसके बाद ये लग रहा था कि उनके बेटे को, जो अखिलेश कुमार हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि बकायदा चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया गया है। चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही हेमंत सोरेन जो है वो उनके बेटे को मंत्री बना सकते हैं, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा एक जगह और भी उपचुनाव मधुपुर में हुआ था जहां उनके पिता का देहांत हुआ था और अब जो है उनको पहले ही चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया गया और फिर झारखंड सरकार ने उनको चुनाव जितवा भी दिया। अब कुछ ऐसा ही प्रयोग यहाँ होने वाला है जहां जगन्नाथ महतो के बेटे को पहले मंत्री की पद की शपथ दिलाई जाएगी और फिर जो है चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरा जाएगा। हालांकि इसको लेकर कयास लग रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन अपने फैसलों की वजह से लोगों को चौंकाते हैं। एक बार फिर से क्या हेमंत सोरेन झारखंड के लोगों को चौंकाएंगे? क्या चुनाव होने से पहले ही बाकायदा जो है उनको मंत्री बना दिया जाएगा? बता दें कि चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया गया है। उपचुनाव होने हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है 10 मई को और 13 मई को नतीजे आने हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि 10 मई को ही झारखंड में भी उपचुनाव हो जाएगा। हम आपको अब खबर थोड़ा जो है फैक्ट दे करके विस्तार से बताते हैं। आपको याद होगा मधुपुर उपचुनाव में हफीजुल को मंत्री बनाकर हेमंत सोरेन ने सबको चौंकाया था। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के पूर्व से उन्होंने उस वक्त सबको हैरत में डाल दिया था जब तत्कालीन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उन्होंने उनके पुत्र हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री बनाया। हफीजुल उस वक्त विधानसभा के मेंबर्स नहीं थे। बाद में विधानसभा उपचुनाव में हेमंत सोरेन ने उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी बनाया और जिताया भी। आरंभ में उनके इस प्रयोग को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था कि ये कैसे हो सकता है, किसी को पहले मंत्री बनाया जाए और फिर चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन बाकायदा बाद में चुनाव लड़वाया और जितवाया भी। वैसा ही प्रयास अब डुमरी में हो सकता है। टाइगर महतो का देहांत हुआ है, यहाँ उपचुनाव होना है और अब ये गिरिडीह के डुमरी विधानसभा क्षेत्र में यही फॉर्मूला अपनाने की तैयारी चल रही है। मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यह सीट रिक्त है। राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि हेमंत सोरेन उनके पुत्र अखिलेश कुमार उर्फ राजू महतो को उत्तराधिकारी बनाना चाहती है और चुनाव से पहले ही मंत्री बना देगी। डूमर की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं अखिलेश। बता दें कि भले ही टाइगर यानी जो महतो जी थे, जगन्नाथ महतो, वो मंत्री थे, लेकिन अखिलेश कुमार भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। अपनी एक अच्छी छवि बनाई है, ग्राउंड पे उनको पसंद करने वाले लोग हैं। तो अब जो है अखिलेश कुमार को, उनके बेटे को जल्द ही मंत्री बनाया जा सकता है और फिर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ जेएमएम जो है वो उतरेगी। हालांकि वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, बीजेपी उनको हराने के लिए अपनी सारी दमखम लगा देगी। क्या कुछ होगा अब 10 से 12 दिनों की बात हो सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव है 10 मई को, यहाँ भी चुनाव हो जाए। वहाँ भी जब चुनाव होगा तो हम ग्राउंड पर रहने की कोशिश करेंगे और वो खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।